ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से अपने YouTube चैनल पे सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊँगी आपको कि अपने जो संकल्प होते हैं उनको एकदम मजबूत रखना चाहिए। यानी कि किसी से भी बोलो तो दिल से बोलो और सच बोलो, क्योंकि संकल्प हमेशा सिद्ध होते हैं। अब ये सोच लो कि जैसे अभी हम किसी चीज़ को भी कहेंगे कि ये काम है, हमसे होगा नहीं, ये काम हमसे होगा नहीं, तो वो होएगा ही नहीं काम, क्योंकि तुमने पहले ही उसको ऐसे संकल्प थॉट भेज दिए तो वो होगा ही नहीं काम। भले वो हो ना, लेकिन संकल्प अपने श्रेष्ठ रखो, अच्छे रखो कि ये होगा तो वो काम जरूर होगा। अब ये नहीं कि योग करने बैठ रहा है तो योग लग नहीं रहा है तो योग कैसे लगेगा। नहीं भी लग रहा है तो उसको बोलो योग हमारा खूब पावरफुल लग रहा है, खूब पावरफुल योग लग रहा है। संकल्प ऐसे भेजने हैं, संकल्प ऐसे काम करते हैं। सही है ना? करके भी देख लेना आप। नहीं तो मेरी बहन थी मेरठ में, तो वो मेरे से पहले ज्ञान में थी, तो हालांकि वो मुझे ज्ञान में वही लेके आई है। तो मैं थोड़ी परेशान रहती थी कि इधर दर्द हो रहा, तो वो मेरे को समझाती थी ऐसे मत बोला कर, जब देखो यूँ ही कहती है कि दर्द हो रहा, यूँ कहा कर कि मेरे कहीं दर्द नहीं हो रहा, मैं निरोगी हूँ, मैं सही हूँ। तो मैंने कहा बहन एक बात बता, जब दर्द हो रहा तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे दर्द नहीं हो रहा। तो कह रही वो हो रहा है, वो मुझे भी पता है, तेरे को भी पता है, लेकिन ऐसे बोला कर कि मेरे को नहीं हो रहा है। लेकिन वो बात उसकी मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ गई कि वो मतलब ऐसे क्यों कहती थी वो, कि मतलब सही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो वो आज मुझे उसकी बातें ध्यान आती है। तो देखो बातें एकदम से भी ध्यान नहीं आती, जब ज्ञान को अच्छी तरह सुना करेंगे, उसको मंथन करेंगे उसका, तो ज्ञान धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही सब समझ में आ जाता है। हालांकि देखो मेरे को तो कुछ भी नहीं आता जाता था, क्योंकि पढ़ी लिखी इतनी नहीं थी। पढ़ी लिखी नहीं हो तो मुझे आज कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती किसी के आगे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कि मुझे पता है कि मैंने कौन सी पढ़ाई पढ़ ली है अब। तो मेरे को मुझे आत्मा को अपने पे इतना गर्व है ना कि मैं खुशी के मारे बस नाचती रहती हूँ कि आज मैंने बाबा को पा लिया, अपना बाबा की पढ़ाई कर ली। मुझको पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बाबा का ज्ञान समझ में आ गया। और मैं किसी को बताती हूँ, पढ़े लिखे को भी बताती हूँ, तो वो तो समझ ही नहीं पाते, कहते हैं पता नहीं क्या बोल रही, खुद तो पढ़ी लिखी है नहीं, हमें भी पता नहीं क्या क्या बता रही। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। अपने मन में ऐसा मत सोचो कि पता नहीं बाबा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाबा के संग योग लग रहा कि नहीं लग रहा है, नहीं ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि बाबा तो हमारे साथ ही है, हमारा तो खूब पावरफुल योग लग रहा है, ज्वालामुखी योग लग रहा है, बहुत पावरफुल योग लग रहा है, बाबा हमारे साथ ही बैठा हुआ है ना। ऐसे अच्छा सोचो। और जब ऐसा हम अच्छा रोज सोचेंगे तो एक दिन अच्छे बाबू बन ही जाएंगे, है नहीं। आपको थोड़ा सा एक अनुभव बताना चाहती हूँ। ये अभी मेरा 15 दिन पहले का ही अनुभव है। मैं ऐसी फ़ोन चला रही थी एक दिन, तो हालांकि मैं वो जिनकी मुरली आती थी मैं वो सुनती नहीं थी, तो लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैंने वो सुन ली मुरली। कौन से टाइम की मुरली है और किस तारीख की है वो सब हम इसमें डाल देंगे, आप देख लेना। मुरली ज़रूर सुनना वो, ठीक है, क्योंकि वो मुरली मैंने सुन ली। तो वो मुरली ऐसी थी कि बाबा ने ऐसे बता रखा था उसमें, मैं कुछ ही बात बता रही हूँ उसमें कि आप पूरी मुरली सुनना वो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बता रही थी उस मुरली में, कैसे बाबा ने क्या क्या बता रखा। तो उसमें ऐसे बताया था कि बाबा ने कहा था कि कि जो मनुष्य है, मनुष्यों की बुद्धि बहुत तेज है कि मनुष्य जाते हैं तो चांद पे जाके कि फ़ोटो वगैरह खींच के लिए आते हैं और कहीं की न्यूज कहीं दे देते हैं कि बुद्धि बहुत तेज है कि मनुष्यों की, कि चांद पे भी जाके फ़ोटो खींच लाए और सब चीज़ का पता लगा लेते हैं, कब बारिश आएगी, कब भूकंप आएगा। तो ऐसी ऐसी बातें उसमें बाबा ने बता रखी थी। तो बाबा ने यूँ भी कहा था कि बच्चों कि अपनी दिव्य दृष्टि से तुम ये भी जान सकते हो कि हम कहाँ तक देवता बने हैं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो बाबा ने इतनी बात उसमें मैंने मुरली में सुनी थी, तो मेरे को एकदम अपना ध्यान आया। अब हम देवता बने हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो बाबा ने कहा कि इतनी बुद्धि है बच्चों अंदर
अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हो कि कहाँ तक बन पाए हो। तो मेरे को एकदम अपना जो मैं मेडिटेशन करती थी मेरे को ध्यान आया कि जब मैं शीशे में एकाग्र होके बाबा में खोकर एकदम देखती थी दर्पण में मुँह, तो उसमें मेरे को देवताओं की फ़ोटोएँ दिखती थी। कभी किसी की दिखती थी, कभी किसी की दिखती थी, और बहुत सारी भी दिखती थी। तो मेरे को वो मुरली, फिर मैंने 2-3 बारी उस मुरली को मैंने बार बार देखा और सुना और समझा। तो मैंने कहा बाबा ने ऐसे ऐसे बताया कि बुद्धि से जान सकते हो कि कहाँ तक पहुँचे हो अभी। तो फिर मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो मुरली है, इस मुरली को पूरा सुनना, और जो मैं कुछ बता रही हूँ उस पर आप भी थोड़ा विचार करना और अपने को भी देखना कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है। जैसे मैं योग लगाती हूँ तो दर्पण के आगे, ड्रेसिंग टेबल सामने ही रखा रहता है, चारपाई के पास मैं बैठ के लगाती हूँ। तो ये नहीं कि मेरे को किसी टाइम होता है, मैं किसी भी टाइम, घर में तो रहती हूँ मैं, तो किसी भी टाइम आके योग खाट पे बैठ के योग लगाने लगती हूँ बाबा के संग एकाग्र होकर शीशे में देख के। तो शीशे में जो मेरा मुंह होता है ना, उसी में ही बहुत बड़ा प्रकाश के उसमें ही देवी देवताओं की तस्वीर नज़र आती है। वो भी जब तक एकाग्र, मतलब वो स्थिति के ऊपर बात है कि कितनी देर तक एकाग्र हो सकता है इंसान। तो ये नहीं कि किसी दिन, वो मेरे को हर टाइम जब भी मैं एकाग्र होती हूँ, बाबा के संग खो जाती हूँ, तो उसमें तस्वीरें दिखाई देती है देवी देवताओं की। तो आप सब भी देख सकते हैं और बाबा के संग खूब योग लगाएं। देखो इस टाइम बहुत वो चल रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि रात रात को मेरे संग योग लगाओ, मेरे को याद करो बुद्धि से, तो खूब योग लगाओ बाबा से, खूब प्यार। देखो मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, तो मैं भी यूँ सोचती हूँ कि बाबा तो निराकार है, ज्योति बिंदु, बाबा ऐसे तो बताने आने का नहीं कि बाबा का शरीर है, बाबा बताएंगे आके। तो बाबा के तो बच्चे ही बताएंगे ना अपने बच्चों को, एक दूसरे को, कि ऐसे ऐसे बच्चे अपना वो करो, है नहीं। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी वीडियो बना के अपने बच्चों को पहुंचाऊं कि बच्चों ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे देखो बाबा ने कैसे कैसे बता रखा है नहीं। तो मेरा यही उद्देश्य था आपको बताने का। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।